समय हम गांव बाबा लदाना में जो प्रसिद्ध डेरा है बाबा राजपुरी उसमें पहुंचे हैं। आप गेट देख रहे हैं, इसका काफ़ी दिनों से जो काम चला हुआ है इस पर, क्योंकि बहुत विशाल गेट है इसलिए इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जो कंप्लीट पे खर्चा कितना का है, जो आइडिया है? लगभग मेरा अनुमान है कि डेढ़ या पौने 2 के करीब इस पे लगना है। 1.5 या पौने 2 करोड़ के करीब करीब इतने इस पे खर्चा आना है। ऊंचाई की बात करूं, गेट की कितनी ऊंचाई है लगभग? ये लगभग ऊंचाई इसका 50-55 फीट के करीब जाएगा। अभी तो लगी स्ट्रक्चर खड़ा करने में मेरे को लगभग 85 से 86 लाख रुपए का अनुमानित लागत आ चुका है। नमस्कार, इस समय हम गांव बाबा लदाना में जो प्रसिद्ध डेरा है बाबा राजपुरी उसमें पहुंचे हैं। जो तस्वीरों के माध्यम से आप गेट देख रहे हैं, इसका काफ़ी दिनों से जो काम चला हुआ है इस पर, लेकिन अब बीच में काम रोक दिया गया था। अब दोबारा फिर इसका काम चला हुआ है। तो क्या कुछ कितना काम पेंडिंग है, इन सब बातों के लिए हम जो महंत हैं दूधपुरी जी महाराज उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बाबा लदाना में जो राजपुरी का डेरा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दराज से लोग यहाँ दशहरे से अगले दिन जो मेला लगता है उसमें आते हैं और मन्नतें हैं वो मांग कर जाते हैं। तो इस डेरे की काफ़ी मान्यता है, देश विदेशों में भी इस डेरे की मान्यता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आज जो ये डेरा दिखाई दे रहा है। तो जिस दिन दशहरे से अगला दिन होता है उस दिन काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि उस दिन जो लोग आते हैं जो दूध और घी चढ़ाते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गेट का निर्माण कार्य चला हुआ है उस पर जो पत्थर का काम चला हुआ है, जो कारीगर है वो काम में जुटे हैं। तो महंत से बातचीत करेंगे और पूरे जो गेट की हम विजिट करेंगे, देखेंगे कितना काम हुआ है और कितना पेंडिंग है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जो महंत है दूधपुरी जी महाराज वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितना काम है वो हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना जो भव्य गेट के पास जो रूम बनाए हैं ताकि कोई महंत आए यहाँ ठहर सके, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं महंत जी से। जी महंत जी नमस्कार। ये हमारे कैथल जिला के प्राचीन मठ बाबा लदाने में जो पहले किसी कारणवश से इस गेट का कार्य रुक गया था 2.5-3 साल पहले जी, ये फिर प्रारंभ किया गया है जी। और इसका जो गेट का धर्मशाला वाली साइड है उसको पहले पूरा किया जा रहा है जी। दूसरे चरण में गेट का फ्रंट और बैक दोनों को निकाला जाएगा जी। कोशिश है हमारा मेले तक आधा एरिया को फाइनल कर दिया जाए जी। और आधा जो है लगभग मेले के उपरांत में पूरा हो पाएगा, क्योंकि बहुत विशाल गेट है इसलिए इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा जी। लेकिन 8-10 मिस्त्रियों की सेवा से इस कार्य को प्रगति दे रहे हैं। तो महंत जी इसका जो डिज़ाइन है, नक्शा कहाँ से बनवाया था और कितनी के जो लागत इस पर आई है? इसमें लगभग अभी तो लगी स्ट्रक्चर खड़ा करने में मेरे को लगभग 85 से 86 लाख रुपए का अनुमानित लागत आ चुका है जी। अब इसके डिजाइनिंग वगैरह करने का हमने आर्किटेक्ट जो है दिल्ली से एक जांगड़ा साहब हैं, उनका नाम तो मेरे दिमाग से उतर गया है, उनने इसका ड्राइंग तैयार किया है जी। तो उनके मार्गदर्शन में यहाँ का इसका स्ट्रक्चर तैयार कराया जा रहा है। जो ये मिस्त्री लगे हुए हैं सब उनको गाइडेंस जांगड़ा साहब ही देते हैं। अब ये जो पत्थर वगैरह टाइल वगैरह लग रही हैं ये सब आर्किटेक्ट के अनुसार ही लग रही हैं जी। तो जो गेट के साथ है कितने कमरे हैं और क्या कुछ इन कमरों में विशेष सुविधाएं रहेंगी? इसमें लैट्रिन बाथरूम के साथ जो भी यात्री या संतगण आएंगे उनके रुकने के लिए धर्मशाला के उपयोग में या आने वाले समय में आएगा काम। ये भंडार को मार्ग जाएगा, जो बाबा का भंडार है वो इधर से ही मार्ग जाएगा जी। तो इसलिए गैलरी का काम भी करेगा और ये भंडार में जाने का भी रास्ता रहेगा जी। इसके ऊपर भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिसे आप लोगों को दिखा रहे हैं, आइए जी। तो ये जो गेट का ये दोनों साइड में एक जैसा ही गेट है जी, क्योंकि ये बाबा राजपुरी का जो प्राचीन मठ था जी, उसमें कभी बताते थे कि 7 गेट थे जी। तो 7 गेटों पे 3 गेटों पे धर्मशाला युक्त गेट थे जी। वो हमने थोड़ा सा कोशिश किया है कि वैसा ही गेट पुराने टाइम के जैसा कि गेट के साथ धर्मशाला हो जिसमें लोगों के लिए रुकने और उनका धार्मिक कर्म करने के लिए जगह मिले। तो इसके साथ ये अब इसकी तैयारियां चल रही हैं
जी इसमें ये बरामदा बनाया गया है, ये बैठने उठने के लिए, कोई मीटिंग वगैरह करने के लिए संतों की, जी तो इसलिए इस बरामदा का निर्माण कराया है। इसके साथ इसका ये लैट्रिन बाथरूम अटैच रहेगा। जी इसके बाद ये साइड में 2 कमरे हैं। जी इसमें फ़िलहाल तो महंत निवास अभी बना रहे हैं हम, जी लेकिन आने वाले समय में जो मुख्य गद्दी है उसी का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि अगले साल से इस पे काम चलना है। जी इसलिए मैंने अभी महंत निवास इधर को साइड में बनाया है। जी अब अगले साल से महंत का जो मुख्य गद्दी है उसका निर्माण कार्य चलेगा। जी। ऊंचाई की बात करूं गेट की, कितनी ऊंचाई है लगभग? ये लगभग ऊंचाई इसका 50-55 फीट के करीब जाएगा। 50% फीट। हाँ, 50 के तो करीब। इस पे मतलब जो मार्बल है वो कौन सा यूज किया जाएगा? कुछ इस अलग पे से है गेट पे एक्स्ट्रा मार्बल जो ग्रेनाइट आता है, ग्रेनाइट लाखा ग्रेनाइट आता है, जी वो बाहर की तरफ से लगाया जाएगा। जो अंदर का साइज है जी वो अभी कलर कुछ फाइनल हो रहे हैं, कुछ अभी आर्किटेक्ट द्वारा ही लगाया जाएगा। जैसे जैसे वो चयन करता रहेगा वैसे वैसे लगता रहेगा। जी। तो ये कितनी मंजिल बनाई है जी? ये अभी 4 मंजिल है गेट। 4 मंजिल हाँ, बनाई है। 5वें मंजिल पे इसका गुम्बद है। जी। तो जो भगत हैं उनसे क्या कुछ अपील अपनी तरफ करना चाहूँगी, क्योंकि डेरा बाबा राजपुरी की मान्यता दूर दराज तक है, श्रद्धालु भी यहाँ आते हैं। यहाँ भक्तों की आस्था से ही ये सब कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। जी। उनका बाबा के प्रति आस्था ही हमारे लिए बहुत कुछ है, जी और उनकी आस्था ही ये हमसे काम करवा रही है। जी जो भी इसका निर्माण कार्य हो रहा है। जी। इधर चलें। तो देखो ये जो है गेट के, अभी हम ये धर्मशाला की तरफ थे, जी। अब हम गेट की तरफ आ रहे हैं। जी तो गेट का ये जो फ्लोर है, जी ये बताया, ये बालकनी का फ्लोर है, जी जिसमें आप कोतवाल हमारे भाषा में कहते हैं, यहाँ कोतवाल लोग रहते हैं, जी जो कि आश्रम के दोनों तरफ को कवर करेंगे निगरानी के तौर पे। जी तो इधर भी बालकनी है जी। और आगे भी बालकनी है, दोनों साइड में वो कवर कर सकता है। आश्रम के देख रेख के लिए जी यहाँ पे चौकीदार की नियुक्ति होती है। जी तो यहाँ ये इसकी बालकनी है और ये उनके लिए रेस्ट करने के लिए कमरा होगा। तो इसकी माउंटिंग वगैरह बनेंगी जी। अभी काम चल रहा है। तो ये कोतवाल का कमरा रहेगा। जो सबसे ऊपर वाला है वो किस यूज के लिए किया जाए? वो ऐसा है, जो अपने इस धर्मशाला के लिए जो सामान वगैरह होंगे जी वो इसके ऊपर वाले लेंटर पे रखा जाएगा। जी और उससे ऊपर फिर गुंबजे हैं, जी। जो मतलब मेन गुंबजे हैं। वहाँ भी आ जाओ सिक्योरिटी वगैरह के लिए? हाँ, वहाँ रह सकता है। जैसे आदमी अगर आश्रम की कार्यशैली के अनुसार आप चयन कर सकते हैं कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है। जी तो ये दोनों तरफ से एक जैसा ही है गेट। जी जब ये निर्माण कार्य हो जाएगा तो ये दोनों तरफ से चढ़ने उतरने का सेम है। जी जी तो आप ये देखोगे कि जैसे इधर का गेट है वैसे ही उधर का है। जी तो बनने के बाद तो एक भूल भुलैया सा भी लगेगा, जी क्योंकि ये आदमी जिधर से चढ़ेगा उधर को उतर नहीं पाएगा। जी। तो महंत जी, आपने बताया कि अभी तक जो गेट पर ये द्वार बनाया है इस पर 80-85 लाख रुपए खर्च आ चुके हाँ, हैं। लगभग तो इस पे जो कंप्लीट पे खर्चा कितना का है, जो आइडिया है? लगभग मेरा अनुमान है कि डेढ़ या 1.25 के करीब इस पे लगना है। 1.5 या 2.25 करोड़ के करीब? करीब इतने इस पे खर्चा आना है। जी अब इसका ये 3rd पोजीशन का गुम्बज है। जी अब इसके ऊपर जो है गुम्बज बनी हुई हैं, जी 3 शोभा पालकियां बनी हुई हैं, 2 अटैच पालकियां बनी हुई हैं, जी जो इसको ये दर्शाएगी प्राचीनतम किले की माफिक इस गेट का निर्माण किया जा रहा है। जी। तो ये सबसे ऊपर वाला है? ये नहीं, इससे ऊपर भी एक मंजिल है। अच्छा, इससे ऊपर भी इसके ऊपर भी एक मंजिल है, जी। लेकिन यहाँ तक आदमी आ सकते हैं पेड़ियों द्वारा। जी। अब इसके ऊपर से एडजस्ट करके चढ़ा जाएगा, जी जी मतलब डायरेक्टली पेड़ी नहीं होगी अब। जी तो यहाँ तक तो आप पेड़ियों से आ लिए, इससे ऊपर जाना हो तो अभी बना नहीं है वैसे। जी यहाँ से ये पेड़ी बनेगी 4 पेड़ी, जी। तो वो इसके ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। जी। और ये जो सामने वाली पालकियाँ हैं, आगे से इनमें सारे में मूर्तियाँ रखी जाएगी। जैसे कि इसमें ब्रह्मा जी की, इसमें विष्णु जी की, उसमें शिव जी की, ऐसे ये 3 पालकियाँ बनाई गई हैं, जी जो आने वाले समय में इनमें मूर्तियाँ रखी जाएगी। जी और ये साइडों की गुम्बद जो इसकी शोभा को और बढ़ाएगी। जी।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो हम चौथी मंजिल पे हैं, इससे ऊपर एक मंजिल हो रहा है, वहाँ रास्ता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो गुम्बज बनाई गई है। तो ये गेट है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं वो डेरे के लिए बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से जो डेरे की निगरानी रखी जाएगी, और जो चाक चौबंद है पूरी तरह से भव्य जो बनने के बाद ये गेट आपको दिखाई देगा। तो मेरी भगत जनों से भी अपील है जो डेरे में आस्था रखते हैं कि अगर कोई दान या कोई वो करना चाहता है तो इस गेट के निर्माण पर 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए की लागत है, जैसे महन जी ने बताया कि वो कंप्लीट होने पे आएगी, तो वो कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि देश विदेशों तक यह वीडियो पहुँच सके।